आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अध्याय में। ये हमारा तीसरा अध्याय है और अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसे जारी रखते हैं। मैं हूं रोहित और इस यात्रा में आपके साथ हूं। काम का रहस्य दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं को दूर करके उनकी शारीरिक सहायता करना वास्तव में महान है। लेकिन सहायता उतनी ही महान है जितनी आवश्यकता अधिक है, और सहायता उतनी ही व्यापक है। यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को 1 घंटे के लिए दूर किया जा सके तो यह उसकी वास्तव में सहायता है। यदि उसकी आवश्यकताओं को 1 वर्ष के लिए दूर किया जा सके तो यह उसके लिए अधिक सहायता होगी। लेकिन यदि उसकी आवश्यकताओं को हमेशा के लिए दूर किया जा सके तो यह निश्चित रूप से उसे दी जाने वाली सबसे बड़ी सहायता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे दुखों को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। अन्य कोई भी ज्ञान केवल कुछ समय के लिए ही आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। केवल आत्मा के ज्ञान से ही अभाव की क्षमता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से मनुष्य की सहायता करना उसे दी जाने वाली सबसे बड़ी सहायता है। जो मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देता है वह मानव जाति का सबसे बड़ा उपकारक है, और इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि वे लोग सबसे शक्तिशाली थे जिन्होंने मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकताओं में सहायता की, क्योंकि आध्यात्मिकता ही सबसे बड़ी सहायता है। जीवन में हमारे सभी कार्यों का सच्चा आधार है। आध्यात्मिक रूप से मजबूत और स्वस्थ व्यक्ति, यदि वह चाहे तो अन्य सभी मामलों में मजबूत होगा। जब तक मनुष्य में आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तब तक शारीरिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो सकती। आध्यात्मिक के बाद बौद्धिक सहायता आती है। ज्ञान का दान भोजन और वस्त्र से कहीं अधिक महान दान है। यह मनुष्य को जीवन देने से भी अधिक महान है, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक जीवन ज्ञान से ही है। अज्ञान मृत्यु है, ज्ञान जीवन है। यदि यह अंधकार में अज्ञान और दुख में टटोलता हुआ जीवन है तो जीवन का बहुत कम मूल्य है। इसके बाद निस्संदेह शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति की मदद करना आता है। इसलिए दूसरों की मदद करने के प्रश्न पर विचार करते समय हमें हमेशा यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शारीरिक मदद ही एकमात्र मदद है जो दी जा सकती है। यह न केवल अंतिम है बल्कि सबसे कम है, क्योंकि यह स्थायी संतुष्टि नहीं ला सकता है। जब मैं भूखा होता हूं तो जो दुख महसूस करता हूं वह खाने से शांत हो जाता है, लेकिन भूख फिर से लौट आती है। मेरा दुख तभी समाप्त हो सकता है जब मैं सभी जरूरतों से परे संतुष्ट हो जाऊं। तब भूख मुझे दुखी नहीं करेगी। कोई भी संकट, कोई भी दुख मुझे हिला नहीं सकेगा। अतः वह सहायता जो हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है सर्वोच्च है। उसके बाद बौद्धिक सहायता आती है और उसके बाद शारीरिक सहायता। संसार के दुखों का निवारण केवल शारीरिक सहायता से नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक ये शारीरिक आवश्यकताएं हमेशा रहेंगी और दुख हमेशा महसूस किए जाएंगे, और कोई भी शारीरिक सहायता उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती। इस समस्या का एकमात्र समाधान मनुष्य को शुद्ध बनाना है। अज्ञानता सभी बुराइयों और सभी दुखों की जननी है जो हम देखते हैं। मनुष्य को प्रकाश मिले, वे शुद्ध हों और आध्यात्मिक रूप से मजबूत और शिक्षित हों, तभी संसार में दुख समाप्त होंगे, उसके पहले नहीं। हम देश के हर घर को दानशाला में बदल सकते हैं, हम देश को अस्पतालों से भर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का दुख तब तक बना रहेगा जब तक मनुष्य का चरित्र नहीं बदलता। हम भगवत गीता में बार बार पढ़ते हैं कि हमें निरंतर काम करना चाहिए। सभी काम स्वभाव से ही अच्छे और बुरे गुणों से बने होते हैं। बुराई, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ना हो। ऐसा कोई काम नहीं हो सकता जिससे कहीं ना कहीं कुछ नुकसान ना हो। हर काम में अच्छाई और बुराई का मिश्रण होना जरूरी है। फिर भी हमें लगातार काम करने का आदेश दिया गया है। अच्छाई और बुराई दोनों के अपने अपने परिणाम होंगे, अपने कर्म पैदा करेंगे। अच्छे कर्म का हम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरे कर्म का बुरा। लेकिन अच्छा और बुरा दोनों ही आत्मा के बंधन है। कर्म की इस बंधनकारी प्रकृति के बारे में गीता में जो समाधान दिया गया है वह यह है कि अगर हम अपने कर्म में आसक्त न हों तो इसका हमारी आत्मा पर कोई बंधनकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म के प्रति इस अनासक्ति का क्या अर्थ है।
गीता में यही एक केंद्रीय विचार है। निरंतर कर्म करो, किंतु उसमें आसक्त मत हो। संस्कार का अनुवाद लगभग अंतर्निहित प्रवृत्ति के रूप में किया जा सकता है। मन के लिए झील की उपमा का प्रयोग करते हुए मन में उठने वाली प्रत्येक तरंग, प्रत्येक लहर जब शांत हो जाती है तो पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि एक निशान और उस लहर के पुनः आने की भावी संभावना छोड़ जाती है। यह निशान, जिसमें लहर के पुनः प्रकट होने की संभावना होती है, ही संस्कार कहलाता है। हम जो भी कार्य करते हैं, शरीर की प्रत्येक हरकत, हम जो भी विचार करते हैं, वह मन तत्व पर एक छाप छोड़ता है। और जब ऐसी छापें सतह पर स्पष्ट नहीं होती है, तब भी वे सतह के नीचे अवचेतन रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रबल होती है। हम हर क्षण क्या होते हैं, यह मन पर पड़ने वाले इन छापों के योग से निर्धारित होता है। मैं इस क्षण जो कुछ भी हूं, वह मेरे पिछले जीवन के सभी छापों के योग का प्रभाव है। वास्तव में चरित्र का यही अर्थ है। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन छापों के योग से निर्धारित होता है। अगर अच्छे संस्कार हावी होते हैं तो चरित्र अच्छा बनता है। अगर बुरे संस्कार हावी होते हैं तो चरित्र खराब बनता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार बुरे शब्द सुनता है, बुरे विचार सोचता है, बुरे काम करता है, तो उसका मन बुरे संस्कारों से भरा रहेगा और वे उसके विचारों और कामों को प्रभावित करेंगे, जबकि उसे इस बात का एहसास भी नहीं होगा। दरअसल ये बुरे संस्कार हमेशा काम करते रहते हैं और उनका नतीजा बुरा ही होगा और वह व्यक्ति बुरा इंसान होगा। वह नहीं कर सकता। इन संस्कारों का योग उसके अंदर बुरे काम करने के लिए प्रबल प्रेरक शक्ति उत्पन्न करेगा। वह अपने संस्कारों के हाथ में एक मशीन की तरह होगा और वे उसे बुरे काम करने के लिए मजबूर करेंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी अच्छे विचार सोचता है और अच्छे काम करता है तो इन संस्कारों का योग अच्छा होगा और वे इसी तरह उसे खुद के बावजूद भी अच्छा करने के लिए मजबूर करेंगे। जब कोई आदमी इतने अच्छे काम कर लेता है और इतने अच्छे विचार सोच लेता है कि खुद के बावजूद भी उसके अंदर अच्छा करने की अदम्य प्रवृत्ति होती है, और अगर वह बुरा करना भी चाहे तो उसका मन उसकी प्रवृत्तियों के योग के रूप में उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। प्रवृत्तियां उसे पीछे मोड़ देंगी। वह पूरी तरह से अच्छी प्रवृत्तियों के प्रभाव में है। जब ऐसा होता है तो एक आदमी का अच्छा चरित्र स्थापित माना जाता है। जैसे कछुआ अपने पैर और सिर खोल के अंदर कर लेता है और तुम उसे मार डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी वह बाहर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने ध्येय और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उसका चरित्र अविचलित रूप से स्थापित होता है। वह अपनी आंतरिक शक्तियों पर नियंत्रण रखता है और कोई भी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे बाहर नहीं निकाल सकता। मन की सतह पर सद्विचारों, सत्प्रवृत्तियों के निरंतर प्रतिवृत्त द्वारा सत्कार्य करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है और फलस्वरूप हम इंद्रियां, स्नायु केंद्र को वश में करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार ही चरित्र स्थापित होगा, तभी मनुष्य सत्य को प्राप्त होगा। ऐसा मनुष्य सदैव सुरक्षित रहता है। वो कोई बुरा काम नहीं कर सकता। तुम उसे किसी भी संगति में रखो, उसे कोई खतरा नहीं होगा। इस सद प्रवृत्ति से भी ऊंची एक अवस्था है और वह है मुक्ति की इच्छा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि आत्मा की मुक्ति ही सभी योगों का लक्ष्य है और प्रत्येक योग समान रूप से एक ही परिणाम की ओर ले जाता है। केवल कर्म से ही मनुष्य उस स्थान पर पहुंच सकता है जहां बुद्ध ध्यान के द्वारा या मसीह प्रार्थना के द्वारा पहुंचे थे। बुद्ध एक कर्मशील ज्ञानी थे, मसीह एक भक्त थे, लेकिन दोनों ने एक ही लक्ष्य प्राप्त किया। कठिनाई यही है। मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण स्वतंत्रता, अच्छाई के बंधन से मुक्ति, साथ ही बंधन से भी मुक्ति बुराई की। सोने की जंजीर भी लोहे की जंजीर जितनी ही जंजीर है। मेरी उंगली में एक कांटा है और मैं पहले कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग करता हूं, और जब मैं उसे निकाल देता हूं तो मैं दोनों को एक तरफ फेंक देता हूं। मुझे दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों ही कांटे हैं। इसलिए बुरी प्रवृत्तियों का प्रतिकार अच्छी प्रवृत्तियों से करना है और मन पर पड़े बुरे संस्कारों को अच्छी प्रवृत्तियों की नई लहरों से हटाना है, जब तक कि सारी बुराई
लगभग गायब ना हो जाए या मन के कोने में दबकर नियंत्रित ना हो जाए। लेकिन उसके बाद अच्छी प्रवृत्तियों पर भी विजय प्राप्त करनी है। इस प्रकार आसक्त असंलग्न बन जाता है। काम करो, लेकिन क्रिया या विचार को मन पर गहरा प्रभाव न डालने दो। लहरों को आने और जाने दो। मांसपेशियों और मस्तिष्क से बड़े बड़े कार्य होने दो, लेकिन उन्हें आत्मा पर कोई गहरा प्रभाव न डालने दो। ये कैसे किया जा सकता है? हम देखते हैं कि जिस भी कार्य से हम जुड़ते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर बना रहता है। मैं दिन में सैकड़ों लोगों से मिल सकता हूं और उनमें से एक ऐसा भी मिल सकता हूं जिसे मैं प्यार करता हूं। और जब मैं रात को सोता हूं तो मैं उन सभी चेहरों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूं जिन्हें मैंने देखा था, लेकिन केवल वही चेहरा मन के सामने आता है। वह चेहरा जिससे मैं शायद केवल 1 मिनट के लिए मिला था और जिसे मैंने प्यार किया था। बाकी सभी गायब हो गए हैं। इस विशेष व्यक्ति के प्रति मेरे लगाव ने मेरे मन पर अन्य सभी चेहरों की तुलना में अधिक गहरा प्रभाव डाला। शारीरिक रूप से सभी छापें एक जैसी ही रही हैं। मैंने जितने भी चेहरे देखे, उनमें से हर एक ने रेटिना पर अपनी तस्वीर बनाई और मस्तिष्क ने उन तस्वीरों को ग्रहण किया। फिर भी मन पर कोई समान प्रभाव नहीं पड़ा। ज्यादातर चेहरे शायद बिल्कुल नए चेहरे थे, जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन जिस एक चेहरे की मुझे सिर्फ एक झलक मिली, उसने मेरे अंदर जुड़ाव महसूस किया। शायद मैंने उसे अपने मन में सालों से चित्रित किया था, उसके बारे में सैकड़ों बातें जानता था, और उसके इस एक नए दर्शन ने मेरे मन में सोई हुई सैकड़ों यादों को जगा दिया। और ये एक छाप शायद अलग अलग चेहरों की तुलना में 100 गुना ज्यादा बार दोहराई गई है, जो मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी। इसलिए अनासक्त रहो, काम करने दो, मस्तिष्क के केंद्रों को काम करने दो, निरंतर काम करो, लेकिन मन पर एक भी लहर हावी ना होने दो। इस देश में अजनबी प्रवासी की तरह काम करो, निरंतर काम करो, लेकिन अपने को बांधो मत। बंधन भयंकर है। ये संसार हमारा निवास नहीं है। ये उन अनेक चरणों में से एक है जिनसे हम गुजर रहे हैं। सांख्य की वह महान उक्ति याद रखो, संपूर्ण प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। प्रकृति के अस्तित्व का मूल कारण आत्मा की शिक्षा है। इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आत्मा को ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के द्वारा वह स्वयं को मुक्त कर सकती है। यदि हम इसे सदैव स्मरण रखें तो हम कभी भी प्रकृति से आसक्त नहीं होंगे। हम जान लेंगे कि प्रकृति एक पुस्तक है जिसे हमें पढ़ना है, और जब हम अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो पुस्तक हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रखती। इसके बजाय हम स्वयं को प्रकृति के साथ एक कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि आत्मा प्रकृति के लिए है, आत्मा शरीर के लिए है। और जैसा कि आम कहावत है, हम सोचते हैं कि मनुष्य खाने के लिए जीता है, न कि जीने के लिए खाता है। हम लगातार यह गलती कर रहे हैं। हम प्रकृति को अपना ही मानते हैं और उससे आसक्त होते जा रहे हैं। और जैसे ही यह आसक्ति आती है, आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो हमें बांध देता है और हमें स्वतंत्रता से नहीं बल्कि गुलामों की तरह काम करने के लिए मजबूर करता है। इस शिक्षा का पूरा सार यही है कि आपको एक कुशल व्यक्ति की तरह काम करना चाहिए। मालिक और न ही एक के रूप में गुलाम निरंतर काम करो, लेकिन गुलामों जैसा काम मत करो। क्या तुम नहीं देखते कि सब कैसे काम करते हैं? कोई भी पूरी तरह से शांत नहीं रह सकता। 99% मनुष्य गुलामों की तरह काम करते हैं और उसका परिणाम दुख है। यह सब स्वार्थपूर्ण काम है। स्वतंत्रता से काम करो, प्रेम से काम करो। प्रेम शब्द को समझना बहुत कठिन है। जब तक स्वतंत्रता ना हो, प्रेम कभी नहीं आता। गुलाम में सच्चा प्रेम संभव नहीं है। अगर तुम एक गुलाम खरीदो और उसे जंजीरों में बांध दो और उससे काम करवाओ, तो वह एक मजदूर की तरह काम करेगा, लेकिन उसमें प्रेम नहीं होगा। इसलिए जब हम खुद गुलामों की तरह दुनिया की चीज़ों के लिए काम करते हैं, तो हम में प्रेम नहीं है और हमारा काम सच्चा काम नहीं है। ये बात रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए किए गए काम के बारे में भी सच है और अपने लिए किए गए काम के बारे में भी सच है। स्वार्थी काम गुलाम का काम है और यही एक परीक्षा है। प्रेम का हर कार्य खुशी लाता है। प्रेम का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो अपनी प्रतिक्रिया के रूप में
शांति और आनंद न लाए। वास्तविक अस्तित्व, वास्तविक ज्ञान और वास्तविक प्रेम एक दूसरे से शाश्वत रूप से जुड़े हुए हैं, तीनों एक में हैं। जहां उनमें से एक है, वहां अन्य भी होने चाहिए। वे दूसरे के बिना एक के तीन पहलू हैं: अस्तित्व, ज्ञान, आनंद। जब वह अस्तित्व सापेक्ष हो जाता है तो हम उसे दुनिया के रूप में देखते हैं। वह ज्ञान अपनी बारी में दुनिया की चीजों के ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, और वह आनंद मनुष्य के हृदय में झांक सभी सच्चे प्रेम का आधार बनता है। इसलिए सच्चा प्रेम कभी भी इस तरह प्रतिक्रिया नहीं कर सकता कि प्रेमी या प्रेमिका को दर्द हो। मान लीजिए कि एक आदमी एक महिला से प्यार करता है। वह उसे पूरी तरह से अपने पास रखना चाहता है और उसकी हर हरकत से बेहद ईर्ष्या करता है। वह चाहता है कि वह उसके पास बैठे, उसके पास खड़ी रहे और उसके आदेश पर खाए और चले। वह उसका गुलाम है और उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है। ये प्रेम नहीं है। ये गुलाम का एक प्रकार का रुग्ण स्नेह है जो अपने आप को प्रेम के रूप में प्रस्तुत करता है। ये प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि ये दर्दनाक है। अगर वह नहीं करती जो वह चाहता है तो इससे उसे दर्द होता है। प्रेम में कोई दर्दनाक प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रेम केवल आनंद की प्रतिक्रिया लाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह प्रेम नहीं है। ये किसी और चीज को प्यार समझने की गलती है। जब आप अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, पूरे विश्व, ब्रह्मांड से इस तरह से प्रेम करने में सफल हो जाते हैं कि दर्द या ईर्ष्या की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती, तो आप अनासक्त होने के योग्य स्थिति में हैं। कृष्ण कहते हैं, मेरी ओर देखो अर्जुन, अगर मैं एक पल के लिए भी काम करना बंद कर दूं तो पूरा ब्रह्मांड मर जाएगा। मुझे काम से कुछ हासिल नहीं है। मैं एक भगवान हूं, लेकिन मैं काम क्यों करता हूं? क्योंकि मैं दुनिया से प्यार करता हूं। भगवान अनासक्त हैं क्योंकि वे प्यार करते हैं। वह सच्चा प्यार हमें अनासक्त बनाता है। जहां कहीं भी आसक्ति है, दुनिया की चीजों से चिपके रहना है, आपको पता होना चाहिए कि यह सब शारीरिक आकर्षण है। पदार्थ के कणों के बीच कुछ ऐसा जो दो शरीरों को हर समय करीब और करीब खींचता है, और अगर वे पर्याप्त करीब नहीं आ पाते हैं तो दर्द पैदा होता है। लेकिन जहां सच्चा प्यार होता है, वह शारीरिक लगाव पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होता है। ऐसे प्रेमी एक दूसरे से हजारों मील दूर हो सकते हैं, लेकिन उनका प्यार हमेशा एक जैसा रहेगा। ये मरता नहीं है और कभी भी कोई दर्दनाक प्रतिक्रिया नहीं पैदा करेगा। इस अनासक्ति को प्राप्त करना लगभग जीवन कार्य है, किंतु जैसे ही हम इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, हम प्रेम के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति के बंधन हमसे दूर हो जाते हैं और हम प्रकृति को उसके वास्तविक रूप में देखते हैं। वह हमारे लिए और अधिक बंधन नहीं बनाती। हम पूर्णतः स्वतंत्र हो जाते हैं और कार्य के परिणामों पर विचार नहीं करते। फिर परिणाम क्या होंगे, इसकी परवाह कौन करता है? क्या आप अपने बच्चों से बदले में कुछ मांगते हैं जो आपने उन्हें दिया है? उनके लिए काम करना आपका कर्तव्य है और यहीं पर बात खत्म हो जाती है। आप किसी व्यक्ति, शहर या राज्य के लिए जो भी करते हैं, उसके प्रति वही रवैया अपनाएं जो आप अपने बच्चों के प्रति रखते हैं। बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। अगर आप हमेशा एक दाता की स्थिति अपना सकते हैं, जिसमें आप जो कुछ भी देते हैं वह दुनिया को मुफ्त में दिया गया है, बिना किसी बदले की सोच के, तो क्या आपका काम आपको कोई आसक्ति नहीं देगा? आसक्ति वही होती है जहां हम बदले की उम्मीद करते हैं। यदि दासों की तरह काम करने से स्वार्थ और आसक्ति पैदा होती है, तो अपने मन के स्वामी के रूप में काम करने से अनासक्ति का आनंद मिलता है। हम अक्सर न्याय और न्याय की बात करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि दुनिया में न्याय और न्याय केवल बच्चों की बातें हैं। दो चीजें हैं जो पुरुषों के आचरण का मार्गदर्शन करती है: शक्ति और दया। शक्ति का प्रयोग हमेशा स्वार्थ का प्रयोग होता है। सभी पुरुष और महिलाएं अपनी शक्ति या लाभ का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। दया ही स्वर्ग है। अच्छा बनने के लिए हम सभी को दयालु होना चाहिए। न्याय और अधिकार भी दया पर आधारित होने चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कार्य के बदले में प्राप्त करने का सारा विचार हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है, बल्कि अंत में यह दुख लाता है।
दया और निस्वार्थ दान के इस विचार को व्यवहार में लाने का एक और तरीका है। वह है कर्म को पूजा के रूप में देखना। यदि हम एक सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं, यहाँ हम अपने कर्म के सभी फल भगवान को समर्पित कर देते हैं और इस प्रकार उनकी पूजा करते हुए हमें अपने द्वारा किए गए कर्म के लिए मानव जाति से कुछ भी अपेक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान स्वयं निरंतर काम करते हैं और हमेशा आसक्ति से रहित रहते हैं। जिस प्रकार जल कमल के पत्ते को भिगो नहीं सकता, उसी प्रकार कर्म भी निस्वार्थ मनुष्य को फल की आसक्ति उत्पन्न करके नहीं बांध सकता। निस्वार्थ और अनासक्त मनुष्य चाहे भीड़ भाड़ वाले और पापमय नगर के बीचों बीच में भी क्यों न रहता हो, पाप उसे छू नहीं सकता। पूर्ण आत्म बलिदान का यह विचार निम्नलिखित कहानी में दर्शाया गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने एक महान यज्ञ किया और गरीबों को बहुत बड़ा दान दिया। सभी लोगों ने यज्ञ की महानता और समृद्धि पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि ऐसा बलिदान दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन समारोह के बाद एक छोटा नेवला आया जिसका आधा शरीर सुनहरा था और दूसरा आधा भूरा, और वह यज्ञ कक्ष के फर्श पर लौटने लगा। उसने आसपास के लोगों से कहा, तुम सब झूठे हो, ये कोई बलिदान नहीं है। क्या? उन्होंने कहा, तुम कहते हो कि ये कोई बलिदान नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि कैसे गरीबों को पैसे और गहने दिए गए और हर कोई अमीर और खुश हो गया? ये किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया सबसे अद्भुत बलिदान था। लेकिन नेवले ने कहा, एक बार एक छोटा सा गांव था और उसमें एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने बेटे की पत्नी के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे और उपदेश और शिक्षा के लिए उन्हें दिए जाने वाले छोटे छोटे दानों पर अपना जीवन यापन करते थे। उस देश में 3 साल तक अकाल पड़ा और गरीब ब्राह्मण को पहले से कहीं ज्यादा कष्ट सहना पड़ा। आखिरकार जब परिवार कई दिनों तक भूखा रहा तो एक सुबह पिता थोड़ा जौ का आटा घर ले आया जो उसे सौभाग्य से मिल गया था और उसने इसे 4 भागों में बांट दिया, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक। उन्होंने इसे अपने भोजन के लिए तैयार किया और जैसे ही वे खाने वाले थे, वहां एक आटा आया। दरवाजे पर दस्तक हुई। पिता ने दरवाजा खोला और देखा कि एक अतिथि खड़ा है। अब भारत में अतिथि को पवित्र व्यक्ति माना जाता है। वह उस समय देवता के समान होता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए गरीब ब्राह्मण ने कहा, अंदर आइए श्रीमान, आपका स्वागत है। उसने अतिथि के सामने भोजन का अपना हिस्सा रख दिया, जिसे अतिथि ने तुरंत खा लिया और कहा, अरे श्रीमान, आपने मुझे मार डाला। मैं 10 दिनों से भूखा हूं और इस थोड़े से हिस्से ने मेरी भूख और बढ़ा दी है। तब पत्नी ने अपने पति से कहा, उसे मेरा हिस्सा दे दो। लेकिन पति ने कहा, ऐसा नहीं है। लेकिन पत्नी ने जोर देकर कहा, यह एक गरीब आदमी है और गृहस्थ होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि उसे भोजन मिले, और एक पत्नी होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे अपना हिस्सा दूं, क्योंकि आपके पास उसे देने के लिए और कुछ नहीं है। फिर उसने अपना हिस्सा अतिथि को दे दिया, जिसे उसने खा लिया और कहा कि वह अभी भी भूख से जल रहा है। इसलिए बेटे ने कहा, मेरा हिस्सा भी ले लो। एक बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने पिता को उसका कर्तव्य पूरा करने में मदद करे। अतिथि ने वह खाया, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहा। इसलिए बेटे की पत्नी ने उसे अपना हिस्सा भी दे दिया। वह पर्याप्त था और अतिथि उन्हें आशीर्वाद देते हुए चला गया। उस रात वे 4 लोग भूख से मर गए। उस आटे के कुछ दाने फर्श पर गिर गए थे और जब मैंने अपना शरीर उन पर लुढ़काया तो उसका आधा हिस्सा सोने का हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तब से मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूं, इस उम्मीद में कि मुझे ऐसा कोई और बलिदान मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। कहीं और मेरे शरीर का दूसरा आधा हिस्सा सोने में नहीं बदला गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह कोई बलिदान नहीं है। दान का यह विचार भारत से खत्म होता जा रहा है। महान व्यक्ति कम होते जा रहे हैं। जब मैं पहली बार अंग्रेजी सीख रहा था तो मैंने एक अंग्रेजी कहानी की किताब पढ़ी थी, जिसमें एक कर्तव्यनिष्ठ लड़के की कहानी थी जो काम करने के लिए बाहर गया था और उसने अपने पैसे में से कुछ अपनी बूढ़ी मां को दे दिया था और 3 या 4 पन्नों में इसकी प्रशंसा की गई थी। वह क्या था?
कोई भी हिंदू लड़का उस कहानी का नैतिक अर्थ कभी नहीं समझ सकता। अब मैं इसे पश्चिमी विचार सुनकर समझ गया हूँ। हर आदमी अपने लिए, और कुछ लोग सब कुछ अपने लिए ले लेते हैं और पिता, माता, पत्नियां और बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। ये कभी भी और कहीं भी गृहस्थ का आदर्श नहीं होना चाहिए। अब तुम समझ गए हो कि कर्मयोग का क्या अर्थ है। मृत्यु के समय भी बिना कोई प्रश्न पूछे किसी की सहायता करना। चाहे लाख बार धोखा खाओ, पर कभी कोई प्रश्न मत पूछो, और जो कर रहे हो उसके विषय में कभी मत सोचो। गरीबों को दिए गए अपने दान का कभी बखान मत करो, और न ही उनसे कृतज्ञता की अपेक्षा करो, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उन्हें दान देने का अवसर दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आदर्श गृहस्थ होना आदर्श सन्यासी होने से कहीं अधिक कठिन कार्य है। कर्म का सच्चा जीवन वास्तव में त्याग के सच्चे जीवन जितना ही कठिन है, यदि उससे अधिक कठिन नहीं है। यह अध्याय का सारांश है कि स्वामी विवेकानंद इस अध्याय में कर्म के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि शारीरिक सहायता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी सहायता आध्यात्मिक ज्ञान की है। शारीरिक सहायता एक समय के लिए संतुष्टि देती है, लेकिन केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारे दुखों को स्थायी रूप से नष्ट कर सकता है। ये ज्ञान हमें हमारे आत्मिक संकटों से मुक्त करता है। शारीरिक जरूरतों की मदद महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल अस्थायी समाधान देती है। जब हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत हैं, तो हमारे शारीरिक और मानसिक संकट भी हल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कर्म योग में आसक्ति के महत्व को भी समझाते हैं। हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से बिना किसी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। उन्होंने गीता का संदर्भ देते हुए यह बताया कि कर्म में आसक्ति से हमें अपने कर्मों के परिणामों से बंधन होता है, जबकि कर्म में अनासक्ति, निस्वार्थता हमें आत्मा से जोड़ता है और हमें बंधन से मुक्त करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मा की मुक्ति ही कर्म योग का अंतिम उद्देश्य है, और यह केवल कर्म द्वारा संभव है। विवेकानंद बताते हैं कि जब हम निस्वार्थ प्रेम के सिद्धांत को अपनाते हैं, तो हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हमें न तो किसी के बदले में काम करने की आवश्यकता है और न ही किसी परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए। कर्म का वास्तविक रूप तब मिलता है जब हम इसे निस्वार्थ भाव से करते हैं। निष्कर्ष, आध्यात्मिक ज्ञान की महत्ता। शारीरिक सहायता से अधिक महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक ज्ञान, जो दुखों को स्थायी रूप से समाप्त करता है। यह हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाता है। कर्म में अनासक्ति। कर्म करने में कोई आसक्ति चलो भी स्वार्थपरता ना होना चाहिए। हमें अपने कार्यों के परिणामों से ऊपर उठकर उन्हें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कर्मयोग का अंतिम उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है, जो केवल निस्वार्थ कर्म और आसक्ति से मुक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम और निस्वार्थता। प्रेम का वास्तविक रूप तभी प्रकट होता है जब उसमें कोई आसक्ति चलो भी स्वार्थपरता नहीं होता। सच्चा प्रेम बिना किसी दर्द और ईर्ष्या के होता है। कर्म और निस्वार्थता। कर्म को बिना किसी बदले की उम्मीद और स्वार्थपरता के किया जाना चाहिए। जब हम कार्य करते हैं तो हमें इसका कोई भी फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और न ही उसकी कोई प्रशंसा चाहिए। सच्चा प्रेम कभी भी दर्द चलो भी ईर्ष्या का कारण नहीं बनता। ये केवल खुशी और खुशी लाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रेम और निस्वार्थता का आदर्श एक आत्म आदर और आत्म मुक्ति का रास्ता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों में निस्वार्थता, अनासक्ति और प्रेम को अपनाकर ही वास्तविक मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम कर्म योग को सही रूप में समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम आत्मा की स्वतंत्रता और ईश्वर के साथ एकता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। तो अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। मैं हूं रोहित और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। धन्यवाद।